निकेतन हाई स्कूल लास्ट 10। हम पिछली क्लास में हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे गद्य खंड का। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पहले साहित्य परिचय का कराया था राम वृक्ष मणिपुरी जी, जो इनके लेखक हैं। अब हम करेंगे बाल गोविंद भक्त, जो इन्होंने लिखा है, इनके बारे में लिखा है। ठीक है, तो बाल गोविंद भक्त जो थे कि उनके पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, इनकी कैसे थे वो, तो व्यक्तित्व उनका कैसा था। जैसे कि बाल गोविंद भक्त छोटे गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के उम्र के थे वो। ठीक है, बाल गए थे, लंबी दाढ़ी और जरा रखते थे, परंतु हमेशा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था, यानी सफ़ेद बाल थे उनके। और कमर पर एक लंगोटी बांधते थे और कबीर पहनते थे ना, ऐसी कनपट्टी पर वो टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता था तो ऊपर से काली कमली यानी काला कंबल होता है ना, उसको ओढ़ लेते थे। और मस्तक पर यानी कि सिर पर हमेशा माथे पर रमा चंदी चंदन का एक नाक के छोर से वो लगाते थे, टीका लगाते हैं ना हमारे में, वो टीका लगाते थे। और तुलसी के जड़ों की क्या पहनते थे, माला पहनते थे। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है कि जैसे उनके बारे में, चरित्र के बारे में वर्णन किया है ऊपर वाले हमने पैरे में, तो उससे ये लगता है कि वो साधु होंगे, परंतु वो साधु नहीं थे, वो एक गृहस्थ जीवन जीते थे। ठीक है, जिसमें उनकी पत्नी, जैसे बच्चे होते हैं, वो गृहस्थ जीवन होता है। तो उनकी गृहिणी तो मैं याद नहीं, परंतु उनके साथ कौन रहता था, उनके बेटे और पतहू। पतहू होती है जो बेटे की पत्नी होती है, उसको कहते हैं पतहू। ठीक है, तो ये लेखक बता रहे हैं कि वो खेती-बाड़ी करते थे और अच्छा खासा उनका मकान था, खेती-बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे और साधु एक कहते हुए वह कबीर को क्या मानते थे, अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीत गाते थे। ठीक है, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी को खामाखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ऐसा कार्य करते थे। और ना ही दूसरे के खेतों में वो सोच के ले जाते थे। ठीक है, लेकिन जब चीज़ साहब की थी और खेत में जो भी पैदा होता था उनके खेत में, तो वो क्या करते थे, सिर पर रखकर सारा जो खेती होती थी उसकी फसल को रखकर कहाँ पे दिए आते थे, कबीर को दिए आते थे, कबीर की कुटिया में रखे आते थे। और जो प्रसाद के रूप में उनके दरबार से जो मिलता था, बस उसे अपने घर के लिए लेकर आते थे, उसी में अपना सारा क्या गुजारते थे, अपने घर का पालन पोषण करते थे। इन सब के ऊपर में वह मुग्ध रहते थे और हमेशा क्या करते थे, गाना गाते थे। ठीक है, अब आता है कि आषाढ़ के महीने में समूचा खेतों में वो उतर उठते थे, कभी कभी हल चलाकर कहीं रोपनी करते थे। धान के पानों में खेतों में उछल कर आसमान से बादलों गिरा, धूप का नाम भी नहीं था, ठंडी पुरवाई चल रही थी, खेती में कानों में एक स्वर गुंजार देती थी। यानी आषाढ़ के महीने में वो क्या करते थे, कीचड़ में अपने खेतों में रोपनी करते थे। रोपनी है जैसे उसकी चावल की खेती करते हैं, तो रोपनी करते, पानी में घुसकर जो करते हैं। और ठीक है, उनका कंठ एक शब्द संगीत के जाने पर चढ़ा करते थे। और बाल गोविंद भक्त जो थे, रोपनी करके अंगुलियों पर एक अजीब कर्म से चलने लगती थी। भादो, और फिर उसके बाद क्या आता था, भादो का महीना आता था। भादों के अंधेरे में वह थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, तो वो बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना, किंतु ट्रैक्टर बाल गोविंद के संगीत जो होते थे वो डूबे रहते थे। यानी कि वो अपनी खजली बजाते थे भादों की रात में, और बजर के क्या गाते थे, भजन गाते थे। ठीक है, तो उनके भजन कौन से थे, उठे सखिया क्यों उठना, आ पिया को गोद में, कहीं उसमें समझती वह अकेली है, चमक उड़ती चिगुड़ती उसी बादलों वाले। भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेर में कोद उठने वाली बिजली की तरह होता था, यानी कि भादों की रात वो ये गाना गाते थे। ठीक है, अब सारा संसार निस्बत में खोया हुआ था, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, ये गाना गाते थे वो। फिर उसके बाद कौन सा महीना आता था, कार्तिक का महीना आता था। तो बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ, यानी कि जो सुबह सुबह जो भजन गाते हैं वो भजन गाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद कार्तिक के बाद फागुन तक वो जो प्रभातियाँ थी उनकी फागुन तक चलती थी। कब तक चलती थी, ये क्वेश्चन आता है कि उनकी जो प्रभातियाँ थी बाल गोविंद भक्ति, वो कब से कब तक चलती थी, यानी कि वो कार्तिक महीने से कब तक चलती थी, फागुन तक चलती, जब आपकी वो बारिश का वो होली आती है। ठीक है, और गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो 2 मील की दूरी पर जाते थे। और कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। और जब उसके बाद क्या होता था, टिटराने वाली जब ठंड शुरू हो जाती थी, तो पोखरों पे ले गया, तो आसमान के तारों के बीच छुपे नहीं थे, पूरब में लोही लग रही थी, शुक्र तारा बढ़ रहा था, और खेत में बगीचा घर घर में कूसा मच रहा था, वातावरण अजीब रहस्य और मालूम था। और सारे बतर में चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खजड़ी के लिए, उनके मुंह से शब्दों का तांता लग रहा था, उनकी खजड़ी पर लगातार चल रही थी। यानी वो अपनी खजड़ी को बजाकर क्या गाते थे, गाना भजन गाते थे, और लोग उसके भजनों को सुनते थे। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उस उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर में आंगन में यानी गर्मी आते ही वो क्या करते थे, अपने आंगन में बैठ जाते थे, और लोग उनके साथ साथ बैठ जाते, खजिया बजाकर, और भरमार हो जाती थी। बाल गोविंद भक्त कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी, यानी कि वो भजन गाते थे और उनकी जो मंडली थी वो उनके पीछे उस भजन को दोहराती थी।
ठीक है। बीच बीच में खिचड़ी के लिए बाल गौर भक्त अपनी खिचड़ी को लेकर क्या करते थे, नाचने लग जाते थे। बाल गौर भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन क्या हुआ था, यानी कि उनकी संगीत की साधना का चरम उस दिन देखने को मिलता है जब उनका एक बेटा था जो तब सुस्त और भोदा सा था। इसी कारण बाल गोविंद उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं थी। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादा नज़र में रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। वो तो बड़ी सुबह और सुशील थी। घर में पूरी पवित्रता बनकर भक्त को बहुत दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसका बेटा बीमार रहता था बाल गोविंद भक्त का। लोगों को कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत अपनी और सबका ध्यान खींच रही थी। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया, यानी कि एक दिन उनका क्या होता है, उनका जो बेटा है वो मर जाता है। सब लोग उस दिन दंग रह जाते हैं कि जब बेटा मर जाता है तो क्या करते हैं, बाल गोविंद भक्त उसे चटाई पर लिटा देते हैं, सफ़ेद कपड़े को उसके ऊपर ढक देते हैं और वह फूल जो हमेशा ही रोपते थे तो उन फूलों को उसके तोड़कर उसके आसपास बिखरा देते हैं और फूल और तुलसी दल भी उनके सिराने पर रख देते हैं। ठीक है, ये कौन करते हैं, बाल गोविंद भक्त करते हैं। अपने बेटे की जब वो अर्थी के पास में रख देते थे, जिसे गांव की जो पतहू थी वो बहुत जोर जोर से अंदर रो रही थी कमरे में, तो जिसे गांव की स्त्रियां जो कर रही थी वो चुप करा रही थी, किंतु बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे, उस टाइम भी भजन गा रहे थे। ठीक है, कि उनका पुत्र मर गया फिर भी वो क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। गाते गाते बीच बीच में क्या करते हैं, अपने पतोह के पास जाते हैं, यानी कि अपने पुत्र की पत्नी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उत्सव मनाना चाहिए, तुझे उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि आत्मा जो है किसके साथ मिल गई है, परमात्मा से मिल गई। यानी कि अपने पतोह को ही समझा रहे थे कि तुझे रोना नहीं चाहिए बल्कि तुझे उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि तेरे पति की जो आत्मा है किससे मिल गई है, परमात्मा से मिल गई है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया तो पतोह यानी कि उसकी पत्नी से उसके अर्थी को अग्नि दी थी, दिलवाई थी उन्होंने, किंतु जो ही अवधि पूरी हो गई, अब उसकी संस्कार की जो अर्थी पूरी होती है तो पतोह रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी, तो इसकी दूसरी शादी कर देना। तो अपने उसके कहती है, अब उसके भाई को बुलाते हैं, पतोह के भाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना, ये कह देते हैं। तो वो पतोह कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, तुम बीमार रहोगे तो तुम्हें देखेगा कौन, मुझे अपने चरणों में रहने दो। पतोह जो है जाना नहीं चाहती, परंतु बाल गोविंद भक्त क्या करते हैं, उसे भेजना चाहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं इसको घर को छोड़ कर चले जाऊँगी। बाल भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह अब उसकी पतोह तो चली जाती है, फिर बाल गोविंद भक्त की मौत हुई तो उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, बस स्नान में उतनी आस्था रखते थे। संत समागम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा आती थी। साधु को संबल लेने का हक था और गृहस्थ किसी के भिक्षा क्यों मांगे। अंत में घर से खाकर चलते थे और घर में ही लौटकर खाते थे। रास्ते में खजड़ी बजाते थे, गाते जहाँ लगती वहीं पानी भी पी लेते थे। 4 मील आने जाने लगते थे। उपवास भी रखते थे, यानी कि लंबे व्रत रखते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, ठीक है, अब उनकी जो तबीयत थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी। ठीक है, वही 2 जून गीत संध्या का खेतीबाड़ी देखना, दिन झौरे खींचने लगना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया था कि आराम करने लगो, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन संध्या में गीत गाए, एक दिन संध्या में गीत गाए, मालूम होता है कि जैसे धागा टूट गया और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था, यानी कि भोर में गीत नहीं सुना तो जाकर लोगों ने देखा कि उनका जो है बाल गोविंद भक्त की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। समझ में आया। तो ये लेसन बाल गोविंद भक्त के उनके व्यक्तित्व के बारे में है। तो पहले ही सभी बच्चे रीड करेंगे क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आते हैं कि उनकी प्रभाती कब शुरू होती थी, वो कौन सी रोपनी करते थे, उनकी उसका नाम क्या था बजाने का, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहले रीड करेंगे लेसन, उसके बाद आपको अटेंड करने जाएंगे। इसके बाद ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और आपका जो साहित्य परिचय, जीवन साहित्य पर राम लक्ष्मणपुरी का पहले उसे लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।